Hello, dear student. I, Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspired Academy Balaghat. So, dear student, हम इस लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड. हम नीट का सिलेबस फ्रॉम बेसिक अप टू कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे और हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, अंडर विच 4 चैप्टर्स आर देयर. इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स है. फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड. द लिविंग वर्ल्ड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव जगत. दूसरी की बात करते हैं हम सेकेंड टॉपिक यानी सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करें दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है बेटा दैट इज द किंगडम प्लांटी. पादप जगत. किंगडम प्लांटी पादप जगत. इसी के बाद हमारा फोर्थ टॉपिक आता है बेटा दैट इज किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया पादप जगत. ये हमारी 4 टॉपिक्स हैं इस यूनिट में जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं वन बाय वन. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो नीट एस्पिरेंट एज वेल एज 11th क्लास स्टूडेंट ऑल्सो सी दिस topic, this lecture. Okay, so from the beginning of this chapter, so सबसे पहले हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड मतलब जीव जगत की विभिन्नताओं को स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी. एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो किसने दिया. सो लेट्स स्टार्ट दैट. सो beginning from the biology. Biology is a branch of science. It is a branch of science. Biology is a branch of science. साइंस यानी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं बेटा हम बायोलॉजी ब्रांच के अंडर. देखिए बायोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी. सो बायोलॉजी इज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड. बायो मीन्स होता है लिविंग, लिविंग एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी. यहाँ पे जहाँ पे भी आपको लॉजी वर्ड आए दैट मीन्स आप समझ जाइए कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज का अध्ययन कर रहे हैं. सो दैट मीन्स overall when we talk about the biology branches, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा मेंशन है यहाँ पे दैट इज द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम 2 ब्रांचेस कंसीडर करते हैं बेटा दैट इज द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. फर्स्ट branch of biology is botany. फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज बॉटनी या इसे हम लोग बोलते हैं बेटा वनस्पति शास्त्र. क्या बोलते हैं. वनस्पति शास्त्र. वनस्पति शास्त्र. बॉटनी मीन्स होता है बेटा देखिए स्टडी ऑफ प्लांट्स. स्टडी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम. बॉटनी. और ये प्लांट्स की स्टडी जो की थी सबसे पहले जो बहुत सारे more than 500 species, more than 500 species of plants are introduced by Theophrastus. More than 500 species of plants are given by scientist name is Theophrastus. Theophrastus ने मोर देन 500 स्पीसीज मतलब 500 से भी ज़्यादा स्पीसीज बताई थी प्लांट्स की. दैट्स वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ
बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। किस रीजन से बेटा? बिकॉज ही इंट्रोड्यूस मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। सो when we talk about the next branch of biology, that is the zoology, that is the zoology. concentrate here everyone, notes आपको provide हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसके लिंक रहेगी। ओके, सो जूलॉजी, नेक्स्ट सेकंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज जूलॉजी। जू मीन्स क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क आप जाते हैं, जू। ओके, सो वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स देख रहे हैं। लॉयन देख रहे हैं, टाइगर देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज देख रहे हैं। सो जू मीन्स क्या होता है? एनिमल्स। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लॉजी का मीन्स, तो लॉजी मीन्स स्टडी। वही सेम चीज आ गई यहाँ पे, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। यस बच्चा लोग, सो जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स की जब स्टडी की गई, सबसे पहले जो स्टडी हुई वो एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल ने, और साथ ही साथ इन्होंने मोर देन, जैसे यहाँ पे बात की है मैंने प्लांट की स्पीसीज की, सो यहाँ पे क्या हुआ था? मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, more than 500 species of animals are introduced by whom? Aristotle. सर एरिस्टोटल ने क्या किया था? more than 500 species of animals को क्या किया था? इंट्रोड्यूस करवाया था। So that's why he is known as father of zoology, father of zoology, as well as he is also known as बेटा father of biology। father of biology भी इन्हें कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है तो समझिए इस बारे में। father of biology is एरिस्टोटल, या इन्हें हिंदी में बोला जाता है बेटा अरस्तु। क्या बोला जाता है हिंदी में? इन्हें अरस्तु, अरस्तु कहा जाता है। समझिए थोड़ी सी बात को कि प्लांट्स में स्टडी इन्होंने किया था थियोफ्रास्टस ने, और एरिस्टोटल ने किस में किया था? एनिमल्स में। सो एनिमल्स में स्टडी करना प्लांट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है। हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो ज़्यादा इजी गोइंग पड़ता है कंपैरिजन टू एनिमल। सो दैट्स व्हाई ही इज अवॉर्डेड एज अ फादर ऑफ बायोलॉजी। इसीलिए ये एक ही रीजन था, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद इन दोनों ब्रांच के अलावा भी और एक ब्रांच है जिसकी हम स्टडी करते हैं अंडर अ बायोलॉजी, और आपकी बुक में भी मेंशन है, दैट इज थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज बेटा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म। माइक्रो मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म। माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जैविकी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जैविकी। माइक्रो बायोलॉजी मीन्स होता है सूक्ष्म जैविकी। दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी अबाउट माइक्रोब्स। किसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं? माइक्रोब्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स मतलब क्या होता है? माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीवी, सूक्ष्म जीवी। अब ये बार बार मैं वर्ड यूज कर रही हूँ सूक्ष्म। व्हाट इट मीन्स? सूक्ष्म मीन्स होता है अ ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी थ्रू अवर नेक्ड आईज, जिसे खुली नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट लगेगा, जब जाके हमें उसका क्लियर विजन आएगा। सो हमें क्लियर विजन किससे आता है? सूक्ष्म जीवों को हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं बेटा? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आप 9th क्लास में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आप सेल के बारे में जानते हैं, तब आप किसका यूज करते हैं उसमें सेल को देखने के लिए? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने देखा था रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था माइक्रोस्कोप में, है ना। सो ओवरऑल माइक्रोब्स की अगर हम बात करें, सो द लिविंग बीइंग विच वी कैन नॉट सी थ्रू अवर नेक्ड आइज, मतलब हम खुली नग्न आंखों से जिन वस्तुओं दैट मीन्स कि जीव को नहीं देख पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं।
आगे हम बात करें माइक्रोब्स की, तो माइक्रोब्स के एग्जाम्पल है बेटा वायरसेस। एक्चुअली में वायरस को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं एज अ लिविंग बीइंग। हम कैसे वायरस को जानते हैं, तो आइए समझते हैं थोड़ा सा वायरस के बारे में। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। ये क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है। अब ये कनेक्टिंग लिंक क्या होती है, कनेक्टिंग लिंक मीन्स संयोजी कड़ी। क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक मीन्स संयोजी कड़ी, मीन्स दोनों को ज्वाइन करना, लिविंग बीइंग के कैरेक्टर एज वेल एज नॉन लिविंग बीइंग के कैरेक्टर, मतलब दोनों ही कैरेक्टर इसमें क्या है, प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई ही इज बोल रहे हैं हम, इट इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। सो फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की अगर हम लोग बात करें, सो और माइक्रोब्स में आ जाते हैं बेटा, माइक्रोब्स के एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, साथ ही साथ एक और आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को आप जानते होंगे, सबसे छोटा सेल, द स्मॉलेस्ट सेल। इसको और किस नेम से जानते हैं हम, PPLO। किस नेम से जानते हैं हम, PPLO। किस नेम से जानते हैं बेटा, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। Mycoplasma is also known as PPLO. Mycoplasma is also known as PPLO because it is a smallest animal. Okay, smallest animal बोल रहे हैं, smallest organism. So when we talk about the microbiology, so ये बहुत ज़्यादा वास्ट है अभी, बिकॉज वायरस में इतनी सारी रिसर्च वर्क हुआ, कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस आया था, लाइक दैट। इससे ये ब्रांच क्या हो गई है, कुछ ज़्यादा ही मॉडिफाई हो गई है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू अस, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत सारे चीज़ें जो है हमने किसके हेल्प से किया है, माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच की हेल्प से किया है। इसी के बाद फोर्थ ब्रांच आती है हमारी माइक्रोबायोलॉजी की, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स होता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, मीन्स हम टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, बट टेक्निक्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग नहीं, यहाँ पे लिविंग थिंग का यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग टेक्निक्स। सो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद होगा, दैट इज द इंसुलिन। इंसुलिन, ये जो इंसुलिन है बेटा, इंसुलिन इज अ हार्मोन जो शुगर पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। स्पेशली क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन जब कम हो जाता है, पेनक्रियाटिक सेल से जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो आउटसाइड से हम इसे क्या कराते हैं, इनर साइड ऑफ बॉडी में इजेक्ट करवाते हैं, या तो इंजेक्शन के थ्रू या वैक्सीन के थ्रू, व्हाटएवर इसके मीडियम के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में से इजेक्ट करवाते हैं। सो पहले क्या होता था, इन एंशियंट टाइम क्या होता था कि पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म यानी एक ह्यूमन बीइंग की ह्यूमन बीइंग को बचाने के लिए हम किसी एनिमल को क्या कर रहे थे, किल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हॉर्स या पिग का हम लोग इंसुलिन ले रहे थे, उनकी पेनक्रियास से निकाल रहे थे, तो इतना इजी तो होता नहीं है। सो हम एक ह्यूमन बीइंग को बचाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे थे, किल कर रहे थे। सो इन दैट केस क्या हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें आती है कि हम अपने मतलब सेल्फिशनेस इसमें आपको समझ में आ रही है। सो हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन का फॉर्मेशन किया। 12th क्लास में आप पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल में पढ़ते हैं हम। सो ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ये बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ फर्दर हम बात करें तो ये 4 मेन ब्रांचेस है जिसको आपको पढ़ना है नीट के सिलेबस के अंडर। अदरवाइज बहुत सारी और ब्रांचेस है बायोलॉजी की जो कि हम पढ़ा सकते हैं, बट ओवरऑल हमें अभी लिमिटेड टाइम इंटरवल में हमें पूरे आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। सो हम फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अच्छा, बायोलॉजी के माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो पास्चराइजेशन पढ़ा है आपने। पास्चराइजेशन मतलब कि मिल्क को बहुत ज़्यादा हीट कर दिया जाता है, जो पैकेट्स के फॉर्म में इसको क्या
पैक किया जाता है. सो आपने पढ़ा ही होगा या फर्मेंटेशन पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है. सो ओवरऑल आपका ये होमवर्क है कि आपको फर्दर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फर्दर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, सो इट्स योर होमवर्क, फर्दर ऑफ microbiology as well as further of biotechnology. Okay, so our next topic is the living world. The living world. The living world. इतना हिस्ट्री सफिशिएंट था बायोलॉजी का ताकि आप एकदम इंट्रोड्यूस हो जाए बायोलॉजी से, और हम अब लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट आपकी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसका फ्रंट पेज ओपन करिए, और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग के बाद जो आपका कंटेंट दिया हुआ है उसी के बाद आपका एक साइंटिस्ट के बारे में मेंशन है. वो साइंटिस्ट, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी, दैट इज अर्नेस्ट मेयर. अर्नेस्ट मेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं. ही इज़ अ वेरी फेमस साइंटिस्ट और बायोलॉजी की फील्ड में उन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं. कैप्टन जर्मनी में इनका बर्थ हुआ था इन द ईयर 1904. 1904 में हमने यहाँ पे एक उसका पिक्चर भी ले आए हैं, ओके, बुक का. ओके, सो अर्नेस्ट मेयर. अर्नेस्ट मेयर इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट. अर्नेस्ट मेयर. अब देखिए अर्नेस्ट मेयर के जो फेमस वर्क है यहाँ पे मेंशन है. देखिए बेटा इनका डेट ऑफ बर्थ से अप टू टिल दैट तक के यहाँ पे मेंशन है कि इनका जो लाइफ स्पान है, ओवरऑल लाइफ स्पान मतलब कि समय, जीवन काल जो है इनका वो 100 ईयर का है. दैट मीन्स कि सेंचुरी पूरी की है इन्होंने. 100 ईयर इनका क्या है, लाइफ स्पान है इनकी. जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 5 जुलाई 1904 में इनका बर्थ हुआ था, एंड इनकी जो डेथ हुई थी वो 2004 में हुई थी. इनके जो हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ही इंट्रोड्यूस his research work in the field of, first thing is that ornithology, second one is the taxonomy, third one is zoogeography, fourth one is evolution, fifth one is systematics and history and philosophy of biology. अगर हम देखें तो इतनी सारी फील्ड में इन्होंने अपने रिसर्च वर्क पब्लिक किए हैं. साथ ही साथ ये डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहलाते हैं. व्हाई ही इज कॉल्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? सो इन्होंने इवोल्यूशनरी सीरीज के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने बताए हैं. सो ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द फेमस साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर, सो इन्हें क्या कहा जाता है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. साथ ही साथ इन्हें ट्रिपल क्राउन मिला है. ट्रिपल क्राउन मीन्स क्या होता है तो समझिए, इन्हें 3 ताजों से नवाजा गया है. इन्हें कितने ताजों से नवाजा गया है? 3 ताजों से नवाजा गया है. वो 3 ताजों के नेम है बेटा, देखिए, लुक एट दिस साइड. द फर्स्ट वन इज द बेल्जन प्राइज इन द 1983. The Belgian prize in 1983, and the second prize is the International Prize of Biology in 1994, and the third Nobel Prize is from the Crawford Prize in 1999. So देखिए सबसे फर्स्ट जो नोबेल प्राइज है इन्हें 1983 में मिला. सेकेंड प्राइज जो मिला है दैट इज 1994 में, एंड थर्ड प्राइज कहाँ मिला है, 1999 में. सो इन्हें ये जो 3 प्राइज मिले हैं ये जैसे हमारे नोबेल प्राइज होते हैं, सो इसी के तरह यहाँ इन्हें 3 नोबेल प्राइजेस मिले हैं. दैट्स व्हाई ही इज नोन एज ट्रिपल क्राउन. क्या बोला जाता है इन्हें? ट्रिपल क्राउन. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ही अर्नेस्ट मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. सो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज ट्रिपल क्राउन मैन ऑफ बायोलॉजी. सो इनके जो रिसर्च वर्क आए थे बेटा ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ
बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात आपकी टेक्सोनॉमी आती है बेटा। टेक्सोनॉमी मीन्स होता है वर्गीकी। क्या होता है टेक्सोनॉमी मीन्स, वर्गीकी। इसके बाद हम जू जियोग्राफी की बात करें, देखो यहाँ पे 3 वर्ड्स है। जू, जू मीन्स क्या होता है, एनिमल्स। जू मीन्स क्या होता है, एनिमल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जू मीन्स। उसके बाद हम जियो की बात कर रहे हैं। जू और जियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जियो मीन्स स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियो। जियो से कोरिलेट करते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा भूगर्भ शास्त्र। क्या बोलते हैं, भूगर्भ शास्त्र। और जूलॉजी मतलब तो आप जानते ही हैं, जंतु विज्ञान। ठीक है, सो जू जियोग्राफी पे इन्होंने वर्क किया है, साथ ही साथ इवोल्यूशनरी सीरीज में काम किया है इन्होंने, सिस्टमैटिक्स में वर्क किया है, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी मीन्स लिविंग बींग्स के बारे में बताना, इन सब की डिटेलिंग इन्होंने कराई है। सो अर्नेस्ट मेयर इज वन ऑफ द वेरी फेमस साइंटिस्ट अमंग दिस सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी ऑल्सो। सो नाउ हम इन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। सो लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम जैसे इस लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करेंगे, सो ये स्टार्ट होता है बेटा ये 4 टॉपिक्स के साथ। हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट yes, फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज लिविंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, एक्चुअली में लिविंग बींग्स क्या होते हैं, लिविंग बींग्स के फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर दैट मीन्स कि हम नामकरण कैसे करते हैं, हम किसी के कैरेक्टर को देखकर उसे लिविंग या नॉन लिविंग थिंग में कंसीडर कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो होल ऑर्गेनिज्म इज हैविंग द wide range of 1.7 to 1.8 million species of organism। इतनी हमारे पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। क्या है बेटा, बायोडाइवर्सिटी है। दिस इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी को, सो एज इट इज हमें डाटा को लर्न करना पड़ेगा। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है आपकी ओवरऑल आपके होल वर्ल्ड में। सो बायोडाइवर्सिटी में जब इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, जैव विविधताएं जब इतनी है, तो ऑब्वियस सी बात है सबको आइडेंटिफाई कर पाना, उनको आइडेंटिफाई कर पाना हमें बहुत ज़्यादा टफ होता है। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ करेंगे कैरेक्टर पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इनके गुणों के बारे में बात करेंगे, इनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फीचर्स देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उन्हें नॉमेनक्लेट करेंगे, मतलब इनका क्या करेंगे बेटा, नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है आपकी, दैट इज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, मतलब वर्गीकी श्रेणियां। जब हम इनका वर्गीकरण कर लेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन कर लेंगे, तो हम लोग इनको श्रेणियों में विभाजित करेंगे, और यही श्रेणियां हम क्या कहते हैं, इन्हें टेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्सा, जिसे हम लोग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट में जो आपको टेक्सोनॉमिकल एड्स दिया हुआ है बेटा, ये है वर्गीकी सहायता सामग्री, वर्गीकी सहायक या सहायता सामग्री। ये जो सहायता सामग्री आपको दिख रहा है बेटा, ये जो सामग्री दिख रही है आपको, ये सामग्री क्या होता है, इस टॉपिक को क्या कर दिया गया है, 2024 वाले सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। सो हम इस वाले टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, ओके, इस वाले टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। अदरवाइज इससे पहले ओल्ड एनसीईआरटी आप देखते हैं, सो इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया था उसमें, बट इस वाले लेक्चर में हम ये टेक्सोनॉमिकल एड को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज लिविंग पे। व्हाट इज लिविंग पे बात करते हैं, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लिविंग पे बात करते हैं हम। यस,
व्हाट इज लिविंग को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे माइंड मैप बना ले रहे हैं, माइंड मैप बना ले रहे हैं, और साथ ही साथ हम देखिए माइंड मैप को इस तरीके से लोकेट कर दे रहे हैं. सो सबसे पहली बात, हम लिविंग बीइंग को किस आधार पे क्या डिस्टिंग्यूश करेंगे या पहचानेंगे. सो इनमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो क्लियरली सीन होते हैं. एज अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी 4 डिफाइनिंग फीचर आर गिवन. 4 क्या है, मुख्य कैरेक्टर दिए हुए हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर. क्या बोलते हैं हम लोग? डिफाइनिंग कैरेक्टर. डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की हम बात करें बेटा तो डिफाइनिंग कैरेक्टर, वेट, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं. चलिए वन बाय वन. सो डिफाइनिंग कैरेक्टर को लर्न करने के लिए हम, क्या आ जा रहा है, वेट, डिफाइनिंग कैरेक्टर को हम अच्छे से लिख दे रहे हैं. वेट, यस, डिफाइनिंग कैरेक्टर, सॉरी, डिफाइनिंग कैरेक्टर को हम लर्न करते हैं कोड वर्ड में. कोड वर्ड में हमको लर्न करना है. सो हम कोड वर्ड में लर्न करते हैं बेटा GRMC से. किससे लर्न करते हैं? GRMC से. GRMC ये कोड वर्ड है आपका, इससे आपको लर्न करना है. आप अपने अपने ट्रिक्स बना सकते हैं जिससे इजी गोइंग हो, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आप उसे कवर कर पाए. इसीलिए आप अपने खुद के नोट्स एक ट्रिक बना सकते हैं, लाइक पॉइंट टू रिमेंबर, इस टाइप से. सो मैंने इसे लर्न किया है GRMC से, या इससे पहले गरम चाय वगैरह से इसे लर्न किया जाता है. ट्रिक टू रिमेंबर है, सो डोंट फॉरगेट. ओके, GROWTH. पहला G फॉर होता है ग्रोथ. क्या होता है? ग्रोथ. GROWTH. ओके, सो फर्स्ट G फॉर ग्रोथ. फर्स्ट G फॉर ग्रोथ. ग्रोथ मतलब होता है बेटा वृद्धि. क्या होता है? ग्रोथ मीन्स वृद्धि. सेकेंड अगर कैरेक्टर की हम बात करें तो सेकेंड वन R फॉर रेस्पिरेशन. R फॉर रेस्पिरेशन. R फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है बेटा? श्वसन. रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? श्वसन. रेस्पिरेशन की बात करें, ये डिफाइनिंग फीचर में आते हैं. अच्छा, डिफाइनिंग फीचर मतलब क्या होता है? तो डिफाइनिंग फीचर मीन्स ऐसे गुण, ऐसे विशिष्ट गुण जो विदाउट एक्सेप्शन है. नॉर्मल फीचर्स अलग होते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स अलग होते हैं. डिफाइनिंग फीचर्स मतलब ऐसे गुण जो विदाउट एक्सेप्शन होते हैं. ओके, सो सबसे पहले हमने देखा कि ग्रोथ है, दूसरा देखा कि रेस्पिरेशन है. M फॉर मेटाबॉलिज्म. M फॉर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मीन्स होता है बेटा उपापचय की क्रिया. उपापचय की क्रिया. M फॉर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म. M फॉर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट की बात करें हम बेटा तो नेक्स्ट पे बात करते हैं हम. वेट, मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट की अगर हम बात करें C इज फॉर कॉन्शियसनेस. C इज फॉर कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मीन्स होता है बेटा चेतना. क्या होता है? कॉन्शियसनेस मीन्स क्या होता है? चेतना. सो यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मीन्स होता है चेतना. दैट मीन्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. सो ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफाइनिंग फीचर्स, सो विशिष्ट गुणों की अगर हम बात करें तो ग्रोथ से स्टार्ट होता है. ये ग्रोथ, वृद्धि. आप जब भी किसी लिविंग बीइंग को देखते हैं, फॉर एग्जांपल इट्स मी, मतलब
अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, सो ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, इन 4 चीज़ों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे ही करेंगे, ये रूल है। अगर इन 4 डिफाइनिंग फीचर को अगर वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कंसिडर अंडर अ लिविंग बीइंग कैटेगरी, अदरवाइज दे आर प्लेस इन अ नॉन लिविंग बीइंग कैटेगरीज, दैट मीन्स बीइंग नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स कैटेगरी। ओके, सो अगर हम बात करें ग्रोथ की, ग्रोथ भी के पास भी एक एक्सेप्शन है। ग्रोथ एक्चुअली, ग्रोथ इज ऑफ 2 टाइप। ग्रोथ के क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। बेटा जब हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें, इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब आंतरिक ग्रोथ, आंतरिक वृद्धि। आंतरिक वृद्धि की बात करें तो इट इज अ ग्रोथ फ्रॉम इनर साइड, अंदर से ग्रोथ होना, दैट मीन्स कि साइटोप्लाज्म का बढ़ना, सेल का बढ़ना, नंबर्स में बढ़ना या साइज में बढ़ना ओवरऑल। सो वी कैन से इंट्रिंसिक ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं हम इंट्रिंसिक ग्रोथ को? इरिवर्सिबल इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि एक बार जब हम बड़े हो जाते हैं, दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल इलोंगेशन इन हाइट हो जा रही है, इंक्रीजिंग हाइट हो जा रही है, तो उसके बाद वो डिक्रीज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल हम सोचे कि अभी हमारी 5.3 हाइट है, तो हमारी 5 पॉइंट क्या हो जाए, 5.1 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। फॉर एग्जांपल किसी की 6 इंच हो गई है और उसे क्या 6 इंच नहीं चाहिए, उन्हें 5 इंच चाहिए, सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसे वो कम कर दे। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से इंट्रिंसिक ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। ये क्या होती है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है। और दूसरी ग्रोथ का नाम है बेटा एक्सट्रिंसिक। कौन सी ग्रोथ होती है? एक्सट्रिंसिक। सो ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब बाहरी ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल कैसे होती है तो समझिए थोड़ा सा, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इट इज़ अ वेरी वेल नोन एग्जाम्पल की सैंड ड्यून, या हम ले रहे हैं द हिमालय, द ग्रेट हिमालय। हिमालय की जो हाइट है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। इट इज ड्यू टू द मूवमेंट या एक्टिविटी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। सो वी कैन नॉट कंसिडर इट अंडर अ लिविंग बीइंग, क्योंकि क्या हो रही है, उसकी हाइट तो बढ़ रही है बेटा, हाइट बढ़ रही है, बट वो इनर साइड से नहीं बढ़ रही है। इनर साइड से दैट मीन्स कि उसके मास में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म नहीं है उसमें। सो इन चारों कैरेक्टर को वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडर अंडर अ लिविंग बीइंग। सो सैंड ड्यून का एग्जांपल लेते हैं हम। सैंड ड्यून का एग्जांपल लें तो एयर के फ्लो के साथ कुछ सॉइल हवा के बहाव के साथ आती है और यहाँ पे जम जाती है, डिपोजिशन हो जाता है इसका। तो इसके डिपोजिशन के कारण क्या हो रहा है, इसकी हाइट में देखिए ये यहाँ थी, अभी यहाँ तक के बढ़ गई, तो ये इंक्रीमेंट तो हुआ, ग्रोथ तो हुई यहाँ पे, लेकिन ये फ्रॉम इनर साइड नहीं हुई, एक्सटर्नली हुई। और ये अगर फॉर एग्जांपल एयर का फ्लो क्या हुआ, इस टुवर्ड दिस डायरेक्शन हुआ, तो यहाँ पे यहाँ से ये सॉइल को फिर से बहा के ले जाएगा और इस वजह से क्या होगा, वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। मतलब ये जो प्रोसेस है ये क्या है, रिवर्सिबल है। सो रिवर्सिबल जहाँ पे ग्रोथ होती है तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, जो कि हम कंसीडर नहीं करते हैं अंडर डिफाइनिंग फीचर। सो जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है वही डिफाइनिंग फीचर के अंडर हम मेंशन करते हैं। ओके, नाउ फर्दर वी टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन, या हम श्वसन की बात कर रहे हैं बेटा। अगर हम श्वसन की बात कर रहे हैं तो श्वसन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ लिविंग बीइंग। चलिए देखते हैं कैसे है। सो आइए जानते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन या श्वसन के बारे में हम बात करें तो सिंपली इट मीन ब्रीथिंग। क्या होता है इसका मीनिंग? सिंपल मीनिंग होता है बेटा ब्रीथिंग, सांस लेना और छोड़ना। ये दो प्रोसेस से मिलके बना होता है बेटा ब्रीथिंग। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ब्रीथिंग में एक प्रोसेस है जिसमें 2 प्रोसेस होती है, इंस्पायरेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन
या इसे एक्सहेलेशन भी बोलते हैं, या इसे एक्सहेलेशन भी बोलते हैं. ओके, सो इंस्पायरेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर. इनटेक ऑफ एयर, व्हाई वी कॉल्ड इनटेक ऑफ एयर. एयर क्यों बोला मैंने, क्योंकि स्पेसिफिक हम ऑक्सीजन थोड़ी लेते हैं, है ना. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, बहुत सारी गैस है. ऑब्वियस सी बात है, हमारे नेजल कैविटी या नॉस्ट्रिल में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही डिटेक्ट करके इनसाइड इनटेक करे. ओके, सो इनटेक ऑफ एयर इज कॉल्ड एज, यानी मिक्सचर ऑफ एयर वो क्या कर रही है, इनटेक कर रही है, और एल्वियोलाई में जाके क्या हो रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, जिससे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर की तरफ जा रही है. सो intake of air is called as inspiration, and exhalation of air, that means कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल आउट जब होता है, so this process is called as a एक्सपायरेशन प्रोसेस. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसे बोला जाता है बेटा inhalation means intake of air, और this process is known as exhalation, मतलब कि बाहर निकालना कार्बन डाइऑक्साइड को. ओके, सो ये प्रोसेस क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी करते हैं. ओके, ह्यूमन बीइंग भी करते हैं, एज वेल एज प्लांट्स भी करते हैं, तो सब में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है बेटा, वो डिफरेंट टाइप्स की है. क्या है, डिफरेंट टाइप्स की है. एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों में होता है, दोनों एक ही साथ होता है, ह्यूमन बीइंग्स में भी, प्लांट्स में भी. ऑल लिविंग बीइंग आर हैविंग दिस प्रॉपर्टी या दिस कैरेक्टर. अब कैसे ये रेस्पिरेशन करते हैं, सो देखिए, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक. एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक मीन्स होता है बेटा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. स्पेशली हमें किसकी रेस्पिरेशन के लिए इसलिए ज़रूरत होती है कि हमारे पास जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बच जाता है लास्ट में डाइजेशन के बाद, ग्लूकोज, उसके ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. इसीलिए हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है, और इसी को ब्रेक डाउन कर देते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और यही एनर्जी प्रोवाइड करती है हमें. हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की, बिकॉज वी नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट. सो दैट्स व्हाई हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं. एवरी लिविंग बीइंग हैव टू रेस्पायर. उनको सबको ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन की. क्यों ज़रूरत होती है, बिकॉज फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, उन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड टॉपिक, दैट इज द थर्ड फीचर, दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा. सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपापचय की क्रिया. मेटाबॉलिक एक्टिविटी सभी लिविंग बीइंग में होती ही होती है. दैट मीन्स इट इज कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस. पहली प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एनाबॉलिज्म. क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म. क्या बोलते हैं बेटा, एनाबॉलिज्म. सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म मीन्स होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग. एनाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन, मतलब किसी भी चीज का बनना, किसी भी चीज का बनना. क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक प्रोसेस देखिए, व्हेन A plus B is equal to AB, so this process is called as formation. So this is called as anabolic process. अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल इज टू कॉमन. एग्जाम्पल इज photosynthesis. Each and every plants do the process of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी के सभी क्या करते हैं,
पादप करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गेट मिक्स टुगेदर विद द H2O मतलब वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट मिक्स टुगेदर इन द presence of chlorophyll. In the presence of chlorophyll and sunlight. Chlorophyll and सनलाइट. क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होते हैं बेटा, और ये बनाते हैं C6H12O6 मतलब ग्लूकोज. किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं. साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, और यही ऑक्सीजन हम एनिमल्स के लिए वरदान साबित होती है. दैट्स वाई हमें प्लांटेशन करना चाहिए, प्लांटेशन एफॉरेस्टेशन करना चाहिए. ओके, सो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट द कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मीन्स होता है बेटा ब्रेक डाउन. कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है? ब्रेक डाउन. अभी हमने बात की थी A प्लस B मिलके क्या बना रहे हैं? AB. सो इसमें क्या होगा? AB को हम 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, A प्लस B. दैट मीन्स AB क्या हो जाएगा? इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, A प्लस B. ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे, तभी तो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस हो पाती है, पॉसिबल है ना. नाउ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं. चलिए, हमने जैसे देखा था कि एग्जाम्पल, हमने एनाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल लिया था फोटोसिंथेसिस, वैसे ही हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल ले रहे हैं रेस्पिरेशन को. अभी हमने बात की थी रेस्पिरेशन कैसे होता है. सो यही हम ग्लूकोज को यहाँ से पिक करते हैं, C6H12O6. C6H12O6 ग्लूकोज. ग्लूकोज को हम जब ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा, सो इट विल स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स. कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और बहुत सारी एनर्जी क्या होती है यहाँ से? रिलीज होती है. ओके, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है यहाँ से? रिलीज होती है. सो वी कैन से दोनों ही प्रोसेस, दोनों ही मैकेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर चलेगा, दैट मीन्स वी आर कंसीडर अंडर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज नो. अब यहाँ पे कुछ चीजें आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लैब में भी, तो आपका क्वेश्चन ये आएगा कि मैम हम लैब में भी तो रिएक्शंस करवाते हैं. सो रिएक्शन करवाते हैं, उसमें भी तो फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ एनीथिंग होता है. सो बेटा वहाँ पे हम जब केमिकल्स को लेते हैं, सो केमिकल्स आर नॉट अ लिविंग थिंग्स, और ये लिविंग बीइंग के इनसाइड हो रहा है, मतलब सेल्यूलर एक्टिविटी सेल के इनसाइड हो रही है. दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म इज considered under a defining feature of living being. ओके, डिफाइन करती है लिविंग बीइंग को. सो अब हम थर्ड यहाँ पे हमारा फीचर खत्म हुआ. नाउ लास्ट वन इज द कॉन्शियसनेस. जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, मतलब हम लोग कॉन्शियस है ना टुवर्ड द नेचर, टुवर्ड द नेचर हम कॉन्शियस है. ओके, सो टुवर्ड द नेचर हम कॉन्शियस है. सो ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इज कॉन्शियस अबाउट द नेचर. सो ये जो कॉन्शियसनेस मतलब चेतना वाला जो आपका फीचर है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. अगर वो लिविंग है तो वो फील करेगा. अब फील कैसे होता है? अब प्लांट्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स कैसे फील करते हैं? एज यू ऑल नो, दे हैव द फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म होता है उनमें, लाइट के टुवर्ड वो क्या करते हैं? बेंड हो जाते हैं. आपने फोटो पीरियोडिज्म पढ़ा होगा. सनफ्लावर बोलते हैं कि सन जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होती है, वैसे वैसे सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सनफ्लावर मूव करता है. सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से हो या ऑक्सीजन हार्मोन जैसे आप लोग जानते हैं. सो ये सभी चीजें मैटर करती है, ये कॉन्शियसनेस बताती है. फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट. आप टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं, है ना? टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना होगा. छुई मुई जिसे बोलते हैं बेटा, छुई मुई, है ना? माइमोसा प्यूडिका,
इसका साइंटिफिक नेम है, अभी हम लोग साइंटिफिक नेम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। छुई मुई के बारे में अगर बात करें हम, तो हमारे सेंस से वो क्या हो जाती है, उसकी लीफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, मुरझा जाती है। सो दैट इज नथिंग बट द कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस है वो, तभी तो उसमें क्या हो रही है, एक्टिविटी हो रही है। प्लांट्स हाइड्रोट्रोपिज्म भी शो करते हैं, है ना, हाइड्रोट्रोपिज्म भी शो करते हैं। मूवमेंट टुवर्ड वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के टुवर्ड्स मूवमेंट। कीमोट्रोपिज्म इज आल्सो सीन इन प्लांट्स। कीमो मतलब कि बेटा केमिकल्स के टुवर्ड वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली करते हैं। सो this is all about the consciousness. These are the four main features, defining features of living beings. So सबसे पहली चीज हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे कि what is living, what is the defining features of living being. So these are four, और हमने इसे कोड वर्ड में लर्न किया है GRMC से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉमेनक्लेचर। सो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द नॉमेनक्लेचर। ओके, तो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी। सिंपली हम लोग देखिए एकदम सिंपलेस्ट वे में लर्न करेंगे डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनॉमी एज गिवन इन योर बुक, एनसीईआरटी में जैसी जैसी दी हुई है। सो हम लोग लर्न करेंगे इसको CINC से, CINC से। C इज फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन, सी इज फॉर कैरेक्टराइजेशन। अभी सबसे पहले हमने कैरेक्टर देखा, इनके गुणों के बारे में बात की। इसके बाद हम आई की बात करें तो आई इज फॉर आइडेंटिफिकेशन, आई इज फॉर आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टर के आधार पे हमने इन्हें आइडेंटिफाई किया कि इसे नॉन लिविंग में रखे या लिविंग में रखे। अगर ये फोर डिफाइनिंग फीचर को फॉलो करते हैं तो इसे हम लिविंग बीइंग में रखेंगे, और नहीं करते तो हम इसे नॉन लिविंग बीइंग में रखेंगे एज इट इज। हाँ, और एक आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम कि ये क्या प्लांट है, क्या ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, या ये एनिमल है, क्या ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। देखिए डाइवर्सिटी तो इतनी है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि हम यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक के देखें, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द माइकोप्लाज्मा अप टू डायनासोर। तो हम इतनी सारी वैरायटी की बात एक ही लेक्चर में नहीं कर सकते। सो हम लोग इसे डे बाय डे कंप्लीट करेंगे बेटा, वन बाय वन हम ईच एंड एवरीथिंग पे बहुत ही अच्छे से बात करेंगे ताकि वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो फॉर आपके होल लाइफ स्पान के लिए आपको क्लियर हो जाए फैक्ट। ओके, सो सबसे पहले हमने कैरेक्टर्स को देखा, दूसरी चीज आइडेंटिफाई की कैरेक्टर के आधार पे, और तीसरी चीज हमने इसका क्या किया, नॉमेनक्लेचर किया। अब नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम वही देखिए आ गया नॉमेनक्लेचर, मतलब इसका क्या करेंगे हम, नामकरण करेंगे। क्या करेंगे बेटा, नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से ही नॉमेनक्लेट करेंगे, और इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लासिफाई करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। सो ओवरऑल ये चार चीजों के को आपको डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आर डन इन द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, वर्गीकी। टेक्सोनॉमी मीन्स क्या होता है, वर्गीकी। वर्गीकी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंडर हम इन फोर चीजों के बारे में सीक्वेंशियल डिस्कशन करेंगे। और the father of taxonomy is Carolus Linnaeus. Father of taxonomy is Carolus Linnaeus. कैरोलस लिनेनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है बेटा। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, जो कि हम अभी नॉमेनक्लेचर वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, सो हम लोग ने कैरेक्टर्स देख लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउ वी नेक्स्ट प्रोसीड टू नॉमेनक्लेचर। अच्छा, एक बात समझिए,
फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में एक बेबी का बर्थ होने वाला है. सो जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर कि इफ ही इज हैविंग बॉय कैरेक्टर सो हम लोग बॉय वाले नेम रखते हैं, और इफ सी हैज द कैरेक्टर ऑफ फीमेल सो फीमेल के नेम हम उसको मेंशन करते हैं. ओके, सो अर्ली पीरियड में क्या हुआ करता था कि जब हम नेमिंग की बात करें या नामकरण संस्कार की बात करें तो ये सब बुआएं लोग करती थी. सो नॉमेनक्लेचर के लिए दो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जिसे प्लांट और एनिमल को बाइफरकेट करके दिया गया है. जैसे ही जो भी प्लांट, न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट क्या किया जाता है हमारे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होता है, सो हम उसे इन्हीं दो इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, प्रोसीजर करवाते कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इससे पहले ये है हमारे पास डाटा में या नहीं है. सो हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की. सो नॉमेनक्लेचर कराने के लिए बेटा हम 2 इंस्टीट्यूट भेज सकते हैं ने. अगर प्लांट हुआ, इफ इट इज प्लांट, सो हम लोग कहाँ भेजेंगे इसे, ICBN में, यानी ये क्या है, प्लांट की बुआ जी हैं, है ना. और इफ इट इज एनिमल सो इसे हम कहाँ भेज देंगे, ICZN में भेज देंगे. क्या भेज देंगे, ICZN. What is the full form of ICBN and ICZN? So let's talk about it. So ICBN का full form होता है बेटा, ICBN का full form होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. और जब हम बात करते हैं ICZN की, सो इसका फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल कोड ऑफ, सेम एज इट इज इसी के जैसे रहेगा, बस यहाँ पे B की जगह Z हो गया है. सो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. देखिए, सो हमने एक को भेज दिया ICBN के पास, मतलब प्लांट वैरायटी है तो हम इसे कहाँ भेज देंगे, ICBN के पास. दूसरी चीज अगर एनिमल वैरायटी है तो हम इसे कहाँ भेज देंगे, ICZN के पास. ये दो नॉमेनक्लेचर के लिए हम इंस्टीट्यूट को क्या करते हैं, भेजते हैं द स्पेसिमेन. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, सो हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करें हम, तो नॉमेनक्लेचर के लिए हम बेटा कैरोलस लिनेनियस ने जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है इसकी बात करते हैं. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब होता है बेटा द्विनाम पद्धति. द्विनाम पद्धति एक्चुअली में ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आने के पीछे रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपकी सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे कि बहुत सारे कॉमन नेम वाले चीजें आ जाती है. फॉर एग्जांपल कि आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों का पहले नेम रहता था सीता गीता लाइक दैट. तो हर घर में आपको 2-3 घर के बाद आपको सीता गीता मिल जाएंगी. बट नाउअडेज क्या होता है, अभी के टाइम में आप देखते हैं कि थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है. सो यहाँ पे जो नेम पब्लिक हुआ वो नेम को क्या कर दिया जाता है, पिक कर लिया जाता है और उसी नेम को फिर दे दिया जाता है जो भी न्यू बेबी होने वाला है उसे. तो इस रेंज में क्या होता है, मोर देन वन चीजों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. अच्छा, उसकी बात हो रही है या उस गीता की बात हो रही है या उस गीता की बात हो रही है, लाइक दैट हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. सो टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम क्या हुआ कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू कैरोलस लिनेनियस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. इन्होंने बताया कि साइंटिफिक नेम, हम साइंटिफिक नेम देके क्या कर सकते हैं, ओवरऑल सॉर्टेड आउट कर सकते हैं कि इस स्पीसीज को इस पर्टिकुलर थिंग में रखा जाएगा. सो देखिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नाम से ही समझ में आ रहा है, बाय मतलब टू वर्ड्स रहेंगे, टू नेम रहेंगे. यहाँ पे टू नेम में पहला वर्ड जो रहेगा बेटा वो फर्स्ट वर्ड होगा जीनस. इसे हम लोग और एक नेम से जानते हैं जेनेरिक नेम.
क्या बोल रहे हैं हम, जेनेरिक नेम। और दूसरा वर्ड होता है बेटा, जो दूसरा वर्ड की बात कर रहे हैं हम वो है स्पेसीज, स्पेसीज जाति। जीनस को बोलते हैं हम लोग वंश, और दूसरा स्पीसीज को बोलते हैं बेटा हम जाति, स्पीसीज को बोलते हैं हम जाति। ओके, सो स्पीसीज को हम और एक नेम से जानते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ये दो थिंग है जिससे मिलके हमारा क्या बनता है, साइंटिफिक नेम बनता है। क्या बनता है, साइंटिफिक नेम। दूसरा रूल जो है, दूसरा रूल ये है कि ये पूरा का पूरा जो लिखा रहेगा वो कौन सी लैंग्वेज में रहेगा, लैटिन लैंग्वेज में रहेगा। कौन सी लैंग्वेज में रहेगा, लैटिन लैंग्वेज में रहेगा। साथ ही साथ लैटिन लैंग्वेज में क्यों रहेगा बेटा, बिकॉज इट इज नाउअडेज एक्सटिंक्ट बोल सकते हैं हम, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होने वाले इसमें, दैट्स वाई। अगर हम इंडिया की इंग्लिश की बात करें तो हर दिन यहाँ पे नए मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़े या अमेरिकन इंग्लिश पढ़े। सो ओवरऑल इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लैटिन लैंग्वेज में इसको बनाया गया हुआ है। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो हमने देखा कि पहला जो वर्ड जीनस रहेगा, जीनस फर्स्ट लेटर is always capital. Genus first word letter is always capital and remaining are small, are small. सिर्फ और सिर्फ जीनस का फर्स्ट वर्ड क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, अदरवाइज बाकी सब क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। देखिए एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम मैंगो का, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, इसका नेम है मेंजीफेरा इंडिका, लिन। ठीक है, अब हम बात करें मेंजीफेरा इंडिका लिन की, तो हमने थोड़ा सा कर्स्यू बनाने की कोशिश की है ताकि वो थोड़ा सा अलग लगे बाकी सबसे, बिकॉज यहाँ पे हमने एक और रूल पढ़ना है, दैट इज इट इज रिटन इन अ इटैलिक फॉन्ट। ये इटैलिक फॉन्ट में लिखा रहेगा, जहाँ पे भी जिस बुक में भी लिखा रहेगा, जिस पेपर में लिखा रहेगा, वो कौन से फॉन्ट में लिखा रहेगा, इटैलिक फॉन्ट में लिखा रहेगा, मतलब स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा झुका हुआ, मेंजीफेरा इंडिका। अब ऑब्वियस सी बात है, हम इटैलिक फॉन्ट तो बना नहीं सकते नोटबुक में, है ना। सो हम क्या करेंगे, इसे अंडरलाइन करेंगे। अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं, जब कभी भी आप नोटबुक में लिखें इसे, तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ओके, सो दीज आर द सम रूल्स अंडर विच बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन टू एनी स्पीसीज। अगर हम किसी भी स्पीसीज को स्पेसिमेन ले रहे हैं, सो उनके नेमिंग के लिए हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला वर्ड जीनस होना चाहिए, दूसरा वर्ड स्पीसीज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेंजीफेरा क्या है, मेंजीफेरा क्या है, जीनस, क्या है, जीनस, वंश है, एक वंश का नाम है। और इंडिका, इंडिका इज नथिंग बट द स्पीसीज, जाति का नाम है बेटा। सो जैसे हम लोग के नेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का भी नेम पिक कर लीजिए, आप अपना खुद का नाम देखिए, आपके नाम के साथ आपकी सरनेम जुड़ी रहती है। सेम एज इट इज आपको लर्न करना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। अच्छा, एक और पद्धति सिस्टम है, दैट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक्चुअली त्रिनाम पद्धति से कहा जाता है, जिसमें 3 नेम्स को कंसीडर करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे सोचेंगे कि बेटा मैम ने तो 3 नाम लिखी है, 2 बोल के 3 नाम लिख रही है मैम, लिन क्यों लिखा है मैम ने। सो ऑब्वियस सी बात है, हम छोटी सी ड्राइंग भी करते हैं तो अपना कॉपीराइट दिखाते हैं वहाँ पे सिग्नेचर करके। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी बड़ी इन्होंने चीज़ इंट्रोड्यूस कराई तो अपना कॉपीराइट तो देंगे ना भाई। सो अपने नेम का लास्ट वाला वर्ड कैरोलस, लिरेनियस ने लास्ट वर्ड जो लिन है, इसको यहाँ पे एज अ कॉपीराइट दिया है। सो दैट्स व्हाई कैरोलस लिनेनियस सर का कॉपीराइट यहाँ पे मेंशन है। सो ये कुछ बातें थी अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए हम एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें कुछ आपके लिए होमवर्क्स भी रहेंगे ताकि आप उसे
घर पे करें, ओके। और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें आप बताएं। सो ओवरऑल मैं एक साइड लिख रही हूँ, वन साइड वी टॉक अबाउट द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर या बॉटनिकल नेम। ओके, बॉटनिकल नेम क्यों लिखा? बिकॉज इट इज फॉर प्लांट ओनली। और दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम। दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं बेटा? साइंटिफिक नेम। ये किसके लिए है? एनिमल्स ओनली, फॉर एनिमल्स, ओनली फॉर एनिमल्स। तो इधर के साइड में हम लोग प्लांट्स की स्पीसीज लिखेंगे, इधर के साइड में हम लोग एनिमल्स की स्पीसीज लिखेंगे। बॉटनिकल नेम स्पेशली जो हम साइंटिफिक नेम ही बोल सकते हैं, लेकिन बॉटनिकल नेम में स्पेशली हम लोग प्लांट्स के लिए कंसीडर करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, पोटैटो। फेमस एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, पोटैटो। पोटैटो का नेम है बेटा सोलेनम ट्यूबरोसम। Solanum tuberosum. Okay, so Solanum tuberosum is the name of potato. अब चलिए देखते हैं वन साइंटिफिक नेम। तो हम अपना ही ले लेते हैं, मैन या ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन बीइंग का नेम है होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। मैन का नेम ले रहे हैं होमो सेपियंस। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें हम बेटा, तो आते हैं एग्जाम्पल वीट। वीट गेहूं, ठीक है, वीट या गेहूं। इसका नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है बेटा? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम इज अ नेम ऑफ साइंटिफिक बॉटनिकल नेम ऑफ ट्रिटिकम बॉटनिकल नेम ऑफ वीट। नाउ सेकेंड की बात करें हम साइंटिफिक नेम की, तो हम लोग ले रहे हैं बेटा लॉयन। हम लोग ले रहे हैं लॉयन। सो लॉयन की जो जीनस है बेटा, ये है पैंथेरा। क्या है? पैंथेरा। क्या है बेटा? पैंथेरा। और लॉयन की जो स्पीसीज है वो है लियो। क्या है? ओ है ना, ये लियो, पैंथेरा लियो। इसी के बाद हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड अगर प्लांट की बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स हैं। आप ब्रिंजल, ब्रिंजल, एक और बात बता दें कि पोटैटो और ब्रिंजल एक ही फैमिली के मेंबर है। सो इनका जीनस क्या है? सेम है। और स्पीसीज आप बताएंगे जो कि बुक में मेंशन है। ओके, सो फोर्थ वन की अगर हम बात करें, सो स्पीसीज बहुत सारी क्या है? स्पीसीज है। आप लोग अरबी खाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल आर गिवन इन अ मॉर्फोलॉजी लेसन। तो मॉर्फोलॉजी लेसन में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो हम आज आपके लिए होमवर्क डिजाइन करते हैं, यहाँ पे डिजाइन करते हैं। दैट मीन्स कि पहला चीज आपके लिए हम एप्पल दे रहे हैं, ओके, नीम दे रहे हैं, तुलसी दे रहे हैं, तुलसी दे रहे हैं। नेक्स्ट, ये सभी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। इससे दो चीजें होगी। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप ढूंढेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, आप पढ़ने पेज पलटेंगे तो ऑब्वियस ही बात है बहुत सारी चीजें न्यू आपको समझ में आएंगी। और यहाँ पे आप साइंटिफिक नेम में याद कर लीजिए, जैसे लॉयन है वैसे ही टाइगर का लिखना है। सेम जीनस है इसका भी, आपको सिर्फ स्पीसीज फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आप लियोपोर्ड का देख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी स्पीसीज से जीनस सेम है, स्पीसीज आपको बस ढूंढनी है, ठीक है। इसके बाद आप हॉर्स का देखिए, एक बार हॉर्स भी आ चुका है नीट के आपके एग्जाम में, साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स, ठीक है, ये गिवन नहीं था बट एक आपके नीट 2018 या 19 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ओके, हॉर्स का एक्वस करके आपका इसकी क्या होती है? स्पीसीज जीनस होता है। सो आप लोग उसे इनके पूरे साइंटिफिक नेम आपको लर्न करने हैं। ओके, सो आई होप कि आप ये करके आएंगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, कैट एंड डॉग ऑल्सो। सो ये सभी चीज़ें आपको लर्न करनी है
होमवर्क में करनी है। सो अगर आपने ये कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में आप बताते चलिए अगर आपको अभी भी पता हो तो। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आगे की बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बाद। सो नॉमेनक्लेचर के बाद चलिए देखते हैं किस टॉपिक की बात करनी है हमें। सो नॉमेनक्लेचर के बाद आती है बेटा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की बात, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पूरा का पूरा आपकी होल 11th-12th का बेसिक है। ओके, सो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या वर्गीकी श्रेणियां की बात करें हम, वर्गीकी श्रेणियां की बात करें हम, सो ये 7 टाइप्स की होती है, जिसे हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, टैक्सा, प्लूरल फॉर्म में कहते हैं टैक्सॉन। ओके, सो जब हम श्रेणियों की बात करें बेटा, सो श्रेणियां इनमें आती है। सबसे पहली श्रेणी है आपकी किंगडम, सबसे बिगेस्ट टैक्सा इज किंगडम। किंगडम मीन्स होता है बेटा जगत, क्या होता है, जगत। सेकेंड, किंगडम के बाद जो आपकी टैक्सा आती है दैट इज फाइलम, फाइलम, फाइलम को बोला जाता है बेटा संघ, क्या बोला जाता है, संघ। और यहीं हम बात करें तो प्लांट के लिए आता है डिवीजन, क्या आता है, डिवीजन। इसे बोला जाता है बेटा प्रभात, क्या बोला जाता है, प्रभात। संघ और प्रभात ये प्लांट्स के लिए है और ये एनिमल्स के लिए है। वहीं अगर फाइलम के बाद बात करें हम, फाइलम के बाद जो टैक्सा आता है किंगडम, फाइलम के बाद आती है बेटा क्लास, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं, वर्ग। इसके बाद आता है बेटा ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता है गण, क्या होता है, गण। इसके बाद आती है बेटा फैमिली, फैमिली, कुल। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा जीनस, जिसकी अभी हमने नॉमेनक्लेचर में बात की है, जिसको हम लोग ने कहा था वंश। और लास्ट में हम लोग जब बात करते हैं, सो लास्ट वन इज द स्पीसीज। स्पीसीज मतलब होता है बेटा जाति, जिसकी हम बात कर रहे थे मोर देन 500 स्पीसीज, जो एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टिस ने दी थी। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ टैक्सा या टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं ये। एक्चुअली में हम लोग बात करें तो किंगडम, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किंगडम की, है ना। सो किंगडम की बात करते हैं बेटा हम, और किंगडम को बाइफरकेट करते हैं। ये सबसे बड़ा जगत, जैसे इसके बाद जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हम किंगडम्स के बारे में बात करेंगे, बट स्पेशली अगर हम किंगडम्स की बात करें सो इट इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स बाय R.H. विटेकर। ये जो R.H. विटेकर साइंटिस्ट है, R.H. विटेकर इज वेरी फेमस साइंटिस्ट, ही गिव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है बेटा इन्होंने। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब इन्होंने दिया है तो इनके 5 टाइप्स है। देखिए, फर्स्ट इज द किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा अकॉर्डिंग टू द cell type, according to cellular organization, we can say according to their nutrition, according to their reproduction। इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के अकॉर्डिंग इन्हें बाइफरकेट किया है। सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वेल नोन है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट वन इज मोनेरा, पूरे के पूरे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, यहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, प्रोकैरियोट्स मतलब कि प्रिमिटिव सेल, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट की बात करें, मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात करें बेटा तो प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, बट यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यहाँ पे क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है, ये ऊपर की बात है। थर्ड वन इज द फंगी, थर्ड वन इज अ फंगी, ये मल्टी सेलुलर होती है बट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं हम, फोर्थ वन इज द किंगडम प्लांटी,
किंगडम प्लांटी शोज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड फिफ्थ की बात करें हम बेटा तो किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, ये 4 टाइप्स ऑफ किंगडम होते हैं आपके। ये टेक्सा के अंदर 5 टाइप्स ऑफ किंगडम्स आपके मेंशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, लेकिन मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसी के बाद हम फाइलम और डिवीजन की बात करते हैं। सो फाइलम मेनली कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा में डिवाइडेड है। कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, और ये नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा किसके बेसिस पे डिसाइडेड है या डिवाइडेड है? बैकबोन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये फाइलम्स फिर फर्दर इसे डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं हम। जो नॉन कॉर्डेटा है ये 11 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, 10 या 11 ग्रुप्स में। हेमिकॉर्डेटा भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर कॉर्डेटा की अगर बात करें हम तो इसे भी हम लोग बाइफर्केट करते हैं। सो वो सब जो हम क्लासिफिकेशन है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जानेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट पे बात करें हम डिवीज़न की, तो डिवीज़न एक्चुअली में ओनली 5 होते हैं, तो इसे इजी वे में हम बता सकते हैं। सो सबसे पहला डिवीज़न होता है किंगडम, क्योंकि प्लांटी है ऑब्वियस सी बात है, तो सबसे पहला होता है एल्गी, जो कि हम लोग बोलते हैं इसे शैवाल। उसके बाद सेकंड की बात करें हम बेटा तो इसका होता है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट। उसके बाद थर्ड की बात करें हम एल्गी, ब्रायोफाइट। इसके बाद आता है टेरिडोफाइट, क्या आता है? टेरिडोफाइट। इसके बाद आता है टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, और लास्ट वन आता है एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। ठीक है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 डिवीजन है आपके। ठीक है, इसी के बाद अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, जब हम ऑर्डर की बात करते हैं सो ऑर्डर को भी क्लास की बात करते हैं, क्लासेस की बात करते हैं, तो क्लासेस आर जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि सबसे ज़्यादा किंगडम, तो सबसे ज़्यादा किंगडम में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वेरिएशन, मोस्ट वेरिएशन, वेरिएशन इज सीन इन किंगडम। और सबसे कम वेरिएशन मतलब मोर सिमिलरिटी, मोर मोर सिमिलैरिटीज किसमें सीन होती है बेटा? हमें स्पीसीज में। सबसे ज़्यादा स्पीसीज में हमें सिमिलरिटीज मिलती है, और ऊपर की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें और ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। ठीक है, सो क्लास की बात करें, ऑर्डर की बात करें, फैमिली की बात करें, जीनस की बात करें, स्पीसीज की बात करें, तो धीरे 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 रेंज घटती है, मतलब कि यहाँ पे सिमिलरिटीज ज़्यादा होते रहती है और डिससिमिलरिटीज बढ़ते जाती है। ठीक है, सो हमने क्लास की अगर बात करनी है तो कैनिडी, फैलिडी, इस तरीके की क्लास आपकी मिलती है हमें। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे ऑर्डर की, सो यहाँ पे 1 बाय 1 देखिए चलते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मैंजीफेरा इंडिका का नेम लिया था, मैंगो का लिया, या होमोसेपियंस का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, जनरली होमोसेपियन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैन का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, तो होमो क्या हो गया इसमें? वंश हो गया, और सेपियंस क्या हो गई इसमें? जाति हो गई। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हो सकती है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने एक बात आपको बताया था कि पैंथेरा, पैंथेरा क्या है? जीनस है। पैंथेरा क्या है? जीनस है। और इसके स्पीसीज क्या थी? पैंथेरा लियो थी, है ना? पैंथेरा लियो थी, एक स्पीसीज पैंथेरा लियो थी, जिसको हमने क्या बोला था? लॉयन बोला था। क्या बोला था? लॉयन। और एक थी पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस को हमने क्या बोला है? टाइगर। और एक थी पैंथेरा जो कि लियोपार्ड की है,
आई डिडंट गेट दिस टाइम। एक और स्पीसीज है जो कि लियोपर्ड की होती है, जो कि पैंथेरा जीनस से ही कोरिलेट करती है। सो देखिए एक ही जीनस में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज आपको सीन हो रही है। और यही पैंथेरा जो है, अगर हम बात करें तो इनकी अगर फैमिली की बात कर ले, फैमिली की अगर बात कर ले हम, तो इन्हें सेम फैमिली में इंक्लूड कर दिया जाता है। और यहाँ पे आपके ऑर्डर में फैलिडी में रखा जाता है। ओके, कैनिडी एंड फैलिडी। ये तो क्या, फैलिडी मतलब होता है कैट फैमिली, और कैनिडी मतलब होता है डॉग फैमिली। ओके, so these are the some examples of taxonomical categories। overall अगर हम देखें तो 7 taxonomical categories होती है। इसको आपको वन बाय वन लर्न करना है बेटा। और ऐसी ही वीडियो के लिए जो कि सिंप्लीफाई करके आपको समझाए, आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, और डे बाय डे आपके सीक्वेंशियल मैनर में आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।